दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन्हें देखकर इंसान के कदम आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाते हैं। ये सिर्फ पुल नहीं लगते, बल्कि हवा, पानी, पहाड़ और खालीपन के बीच खींची हुई ऐसी रेखाएं लगते हैं जहां भरोसा और डर एक साथ चलते हैं। कहीं नीचे गहराई आंखों को चौंका देती है, कहीं शीशे के नीचे फैला खालीपन दिल की धड़कन तेज कर देता है, और कहीं पुल की बनावट ही इतनी अजीब होती है कि पहली नजर में वह सच कम और किसी रहस्यमयी कल्पना जैसा ज्यादा लगता है। आज हम ऐसे ही कुछ पुलों की यात्रा करेंगे जहां इंसानी दिमाग, प्रकृति और डर तीनों मिलकर ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे देखकर एक ही सवाल उठता है, आखिर यह सब बनाया कैसे गया। नंबर 1, केस्वाचाका ब्रिज, पेरू। पेरू के ऊंचे एंडीज पहाड़ों के बीच अपुरिमाक नदी के ऊपर लटका केस्वाचाका ब्रिज पहली नजर में किसी मजबूत आधुनिक पुल जैसा नहीं दिखता। न उसमें भारी लोहे की चमक है, न कंक्रीट की मोटी दीवारें, न मशीनों से बनी कोई विशाल संरचना। दूर से देखने पर यह बस घास और रेशों से बुनी हुई एक पतली सी डोर जैसा लगता है जो एक गहरी खाई के ऊपर कांपती हुई टंगी है। लेकिन इसकी असली रहस्यमयी ताकत इसी साधारण रूप में छिपी है। जहां आज दुनिया पुलों को स्टील, सीमेंट और इंजीनियरिंग के बड़े बड़े नक्शों से जोड़कर देखती है, वहीं यह पुल इंसान की याद, परंपरा और सामूहिक भरोसे से खड़ा रहता है। केस्वाचाका ब्रिज का सबसे अनोखा पहलू यह है कि यह कोई स्थायी चीज नहीं है, फिर भी सदियों से जीवित है। हर साल स्थानीय समुदाय इसे खोलते हैं, पुरानी रस्सियों को हटाते हैं और फिर अपने हाथों से नई घास की रस्सियां बुनकर इसे दोबारा खड़ा करते हैं। सोचिए, एक ऐसा पुल जो पत्थर की तरह जमा हुआ नहीं, बल्कि हर साल जन्म लेता है। वह टूटता है, फिर बनता है, फिर वही रास्ता बनकर लोगों को नदी के ऊपर से पार कराता है। यह पुल जितना भौतिक है, उतना ही सांस्कृतिक भी है। इसकी हर रस्सी में सिर्फ पौधों का रेशा नहीं, बल्कि पीढ़ियों की मेहनत, भरोसा और अनुशासन बंधा होता है। जब कोई इस पुल पर कदम रखता है तो नीचे गहरी नदी बहती दिखाई देती है। हवा पुल को हल्का सा हिलाती है और पैरों के नीचे बुनी हुई रस्सियां याद दिलाती हैं कि यहाँ सुरक्षा किसी आधुनिक मशीन से नहीं, बल्कि उन हाथों से आई है जिन्होंने इसे बनाया है। इसी वजह से केस्वाचाका ब्रिज सिर्फ पार जाने का रास्ता नहीं लगता, बल्कि समय के आर पार जाने वाली एक जीवित कड़ी लगता है। यह ऐसा पुल है जो बताता है कि असली इंजीनियरिंग सिर्फ धातु में नहीं, बल्कि विश्वास में भी हो सकती है। और यही बात इसे बाकी पुलों से अलग, रहस्यमयी और लगभग असंभव बना देती है। नंबर 2, झांगजियाजी ग्लास ब्रिज, चीन। चीन के झांगजियाजी इलाके में पहाड़ ऐसे उठते हैं जैसे धरती ने पत्थर की लंबी लंबी उंगलियां आसमान की तरफ बढ़ा दी हों। धुंध, जंगल और खड़ी चट्टानों के बीच जब झांगजियाजी ग्लास ब्रिज दिखाई देता है तो वह किसी सामान्य रास्ते जैसा नहीं लगता। वह हवा में खींची एक पारदर्शी रेखा जैसा दिखता है जो दो पहाड़ी किनारों को जोड़ती तो है, लेकिन साथ ही इंसान के भीतर छिपे डर को भी सीधे जगा देती है। क्योंकि यहां चलते समय पैरों के नीचे ठोस जमीन नहीं दिखती, बल्कि गहराई दिखाई देती है। और यही इस पुल का सबसे बड़ा खेल है। आमतौर पर पुल हमें सुरक्षा का एहसास देते हैं। हम चाहते हैं कि नीचे क्या है यह न दिखे, हमें बस इतना पता हो कि रास्ता मजबूत है और हम पार हो जाएंगे। लेकिन झांगजियाजी ग्लास ब्रिज ठीक उल्टा करता है। यह खालीपन को छिपाता नहीं, उसे सामने खोल देता है। जैसे ही कोई इस पर पहला कदम रखता है, उसके पैरों के नीचे कांच होता है और कांच के नीचे खुला हुआ गहरा कैन्यन। आंखें नीचे देखती हैं, दिमाग समझता है कि पुल मजबूत है, लेकिन शरीर फिर भी एक पल के लिए रुक जाता है। यही वह क्षण है जहां यह पुल सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक अनुभव बन जाता है। इस पुल की रहस्यमयी खूबसूरती उसके आसपास के दृश्य से और बढ़ जाती है। चट्टानों के स्तंभ, घना जंगल, पहाड़ी हवा और बीच में लटका पारदर्शी रास्ता सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे धरती और आसमान के बीच कोई अदृश्य सीमा टूट गई हो। कई लोग यहाँ तस्वीरें लेने आते हैं,
लेकिन असली अनुभव कैमरे में नहीं पकड़ा जा सकता। असली अनुभव तब होता है जब आप खुद नीचे झांकते हैं और महसूस करते हैं कि आप जमीन पर नहीं बल्कि डर के ऊपर चल रहे हैं। जांग जियाजी ग्लास ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह सिर्फ दो पहाड़ों को नहीं जोड़ता, यह इंसान के साहस और उसके डर के बीच पुल बनाता है। हर कदम पूछता है, क्या आप अपने पैरों पर भरोसा करेंगे या अपनी आंखों से डर जाएंगे? यही सवाल इसे साधारण पुल से अलग करके एक ऐसी जगह बना देता है जहां रास्ता भी है, रोमांच भी है और एक अजीब सा रहस्य भी। नंबर 3, ग्रैंड कैन्यन स्काईवॉक, अमेरिका। अमेरिका का ग्रैंड कैन्यन अपने आप में ही इतना विशाल है कि उसे देखकर इंसान को अपनी छोटी सी मौजूदगी का एहसास होने लगता है। लाल, भूरे और सुनहरे रंगों की परतों से बनी चट्टानें, दूर तक फैली घाटियां और नीचे गहराई में छिपती हुई धरती, यह सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे समय ने खुद अपने निशान पत्थरों में लिख दिए हों। लेकिन इसी अद्भुत प्राकृतिक विस्तार के किनारे जब ग्रैंड कैन्यन स्काईवॉक सामने आता है तो अनुभव और भी विचित्र हो जाता है। यह कोई लंबा पुल नहीं है, न ही कोई व्यस्त रास्ता। यह तो घोड़े की नाल जैसी एक कांच की बालकनी है जो चट्टान से बाहर निकलकर सीधे खालीपन के ऊपर झुक जाती है। पहली नजर में स्काईवॉक बहुत सरल लगता है। कोई बहुत जटिल आकार नहीं, कोई लंबा मार्ग नहीं, कोई भारी सजावट नहीं, लेकिन इसकी सरलता ही इसे डरावना और आकर्षक बनाती है। जब कोई इस पर चलता है तो वह असल में आगे नहीं बल्कि खालीपन के भीतर बढ़ता हुआ महसूस करता है। नीचे फैला ग्रैंड कैन्यन आंखों को अपनी गहराई में खींचता है। पारदर्शी फर्श यह एहसास कराता है कि जमीन गायब हो चुकी है और इंसान हवा में रुका हुआ है। यहां असली रहस्य पुल की बनावट से ज्यादा उस एहसास में है जो यह पैदा करता है। इंसान जानता है कि संरचना मजबूत है, फिर भी शरीर सहज नहीं हो पाता। दिमाग भरोसा दिलाता है कि खतरा नहीं है, लेकिन आंखें नीचे की गहराई देखकर किसी और ही भाषा में बात करती हैं। यही विरोधाभास स्काईवॉक को इतना खास बनाता है। यह जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए बनी है। ग्रैंड कैन्यन स्काईवॉक प्रकृति और इंसानी साहस के बीच एक तीखा संवाद जैसा लगता है। एक तरफ करोड़ों सालों में बनी विशाल घाटी है, दूसरी तरफ आधुनिक इंजीनियरिंग की एक छोटी लेकिन बेहद साहसी रचना। यह पुल मानो कहता है कि इंसान प्रकृति को जीत नहीं सकता, लेकिन उसके सामने खड़े होकर अपने डर को जरूर परख सकता है। और जब कोई स्काईवॉक के अंतिम हिस्से पर खड़ा होकर नीचे देखता है तो उसे समझ आता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा रोमांच आगे बढ़ने में नहीं बल्कि नीचे देखने की हिम्मत में छिपा होता है। नंबर 4, रुई ब्रिज, चीन। चीन का रुई ब्रिज उन पुलों में से है जिन्हें देखकर पहली नजर में दिमाग तुरंत सवाल करता है, क्या यह सच में बना हुआ है या किसी ने इसे कल्पना से गढ़ दिया है? सामान्य पुल सीधे चलते हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे तक साधारण रेखा खींचते हैं, लेकिन रुई ब्रिज ऐसा नहीं करता। इसकी आकृति ऊपर उठती है, नीचे उतरती है, मुड़ती है और पहाड़ों के बीच ऐसी तरंग बनाती है जैसे हवा में कोई रेखा जीवित होकर हिल रही हो। यही वजह है कि इसकी तस्वीरें देखकर कई लोगों को पहले यह विश्वास ही नहीं होता कि यह वास्तविक है। रुई ब्रिज की बनावट उसका सबसे बड़ा रहस्य है। यह सिर्फ उपयोग के लिए बनाया गया रास्ता नहीं लगता, बल्कि एक प्रतीक, एक दृश्य और एक अनुभव, तीनों का मेल लगता है। कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा पारंपरिक रुई प्रतीक से जुड़ी है, जिसे शुभता और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। शायद इसी वजह से इसका आकार सीधा और कठोर नहीं है, बल्कि बहता हुआ, घुमावदार और लगभग स्वप्न जैसा दिखाई देता है। पहाड़ों के बीच इसकी लहरदार रेखाएं किसी प्राचीन संकेत जैसी लगती हैं, मानो रास्ता खुद किसी छुपे अर्थ को धारण किए हुए हो। जब कोई इस पुल पर चलता है तो अनुभव एक सामान्य पैदल यात्रा जैसा नहीं रहता। रास्ता कभी ऊपर ले जाता है, कभी नीचे। कहीं कांच के हिस्से दृश्य को और तीखा बना देते हैं तो कहीं घुमावदार ढांचा आंखों को भ्रमित करता है। आसपास पहाड़ी हवा, नीचे फैला जंगल
और बीच में यह अनोखा पुल, यह सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां इंसान एक पल के लिए भूल सकता है कि वह किसी आधुनिक संरचना पर चल रहा है। उसे लगता है जैसे वह किसी विशाल कलात्मक पहेली के भीतर प्रवेश कर चुका है। रूई ब्रिज की सबसे दिलचस्प बात यही है कि यह स्थिर होकर भी गतिशील लगता है। वह रुका हुआ है लेकिन उसकी आकृति में गति है। वह मजबूत है लेकिन देखने में असंभव सा लगता है। वह पुल है लेकिन पुल जैसा व्यवहार नहीं करता। शायद इसी विरोधाभास के कारण यह जगह रहस्यमयी महसूस होती है। यह सिर्फ दो हिस्सों को जोड़ने वाली संरचना नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो पहाड़ों के बीच हवा में टंगा है। क्या हर रास्ते को सीधा होना जरूरी है? नंबर 5, लकी नॉट ब्रिज, चीन। चीन के चांगशा शहर में बना लकी नॉट ब्रिज एक ऐसा पुल है जो पहली नजर में रास्ता कम और किसी विशाल लाल गांठ जैसा ज्यादा दिखाई देता है। आम पुलों की पहचान उनकी सीधी दिशा, साफ मार्ग और उपयोगी संरचना से होती है, लेकिन यह पुल उन सभी धारणाओं को तोड़ देता है। इसका लाल रंग, घुमावदार रास्ते और आपस में उलझती हुई संरचना इसे एक साधारण पैदल पुल से कहीं अधिक बना देते हैं। यह ऐसा लगता है जैसे किसी ने शुभ संकेत, शहर और रास्ते को एक ही रूप में बांध दिया हो। लकी नॉट ब्रिज की प्रेरणा पारंपरिक चीनी गांठों से जुड़ी मानी जाती है, जिन्हें सौभाग्य, संबंध और शुभ इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यहाँ वह प्रतीक छोटा सजावटी धागा नहीं रहता, बल्कि एक पूरा पुल बन जाता है जिस पर लोग चल सकते हैं। यह विचार ही अपने आप में असाधारण है। एक सांस्कृतिक निशान को इतनी बड़ी संरचना में बदल देना और फिर उसे शहर के बीच उपयोगी रास्ता बना देना, यही इसकी असली अनोखी पहचान है। जब कोई इस पुल पर चलता है तो उसे सीधा रास्ता नहीं मिलता। रास्ते ऊपर नीचे जाते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, फिर अलग दिशाओं में खुलते हैं। ऐसा लगता है जैसे पुल खुद एक यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव रच रहा हो। आप बस एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाते, बल्कि एक बनी बनाई आकृति के भीतर से गुजरते हैं। नीचे शहर की गति चलती रहती है, आसपास हरियाली और नदी का माहौल होता है, और बीच में यह लाल संरचना अपने रंग और आकार से सबका ध्यान खींचती है। इस पुल की रहस्यमयी खूबसूरती उसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसकी सोच में है। यह डर से ज्यादा आश्चर्य पैदा करता है। इसमें वह खालीपन वाला खौफ नहीं जो कांच के पुलों में होता है, लेकिन इसमें आकार का ऐसा भ्रम है जो आंखों को रोक लेता है। एक पुल जो गांठ भी है, रास्ता भी है, प्रतीक भी है और शहर की पहचान भी। लकी नॉट ब्रिज यह साबित करता है कि कभी-कभी असंभव दिखने के लिए बहुत ऊंचा होना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी एक अजीब सी आकृति ही इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि रास्ते भी कला बन सकते हैं। नंबर 6, ड्रैगन ब्रिज, वियतनाम। वियतनाम के दा नांग शहर में हान नदी के ऊपर फैला ड्रैगन ब्रिज किसी साधारण यातायात पुल की तरह चुपचाप शहर का हिस्सा नहीं बनता। यह खुद को छिपाता नहीं, बल्कि दूर से ही अपनी मौजूदगी का ऐलान करता है। नदी के ऊपर फैला पीला ड्रैगन ऐसा लगता है जैसे कोई पौराणिक जीव पानी के ऊपर से शहर के बीच आगे बढ़ रहा हो। उसकी लंबी देह पुल की संरचना बन जाती है और सिर नदी के किनारे ऐसी मुद्रा में दिखाई देता है जैसे वह अब भी जीवित होकर सांस ले उठेगा। ड्रैगन ब्रिज की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह उपयोग और कल्पना को एक साथ जोड़ देता है। दिन में यह शहर की सड़कों को जोड़ने वाला पुल है जिस पर वाहन चलते हैं, लोग आते जाते हैं और जीवन सामान्य गति से बहता रहता है। लेकिन जैसे ही रात उतरती है, इसका रूप बदल जाता है। रोशनी के बीच ड्रैगन की आकृति और भी जीवंत लगने लगती है। कुछ निश्चित समय पर जब ड्रैगन के मुख से आग और पानी निकलता है तो पुल अचानक एक सार्वजनिक तमाशे में बदल जाता है। उस क्षण यह सिर्फ रास्ता नहीं रहता, बल्कि शहर का धड़कता हुआ मंच बन जाता है। इस पुल में रहस्य किसी छिपी हुई खामोशी में नहीं, बल्कि उसके खुले हुए नाटकीय रूप में है। एक पुल का काम तो नदी पार कराना होता है, लेकिन यहाँ पुल एक कथा भी सुनाता है। ड्रैगन कई एशियाई संस्कृतियों में शक्ति, सौभाग्य और ऊर्जा से जुड़ा प्रतीक माना जाता है।
जब उसी प्रतीक को आधुनिक स्टील और इंजीनियरिंग से नदी के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो वह अतीत और वर्तमान के बीच एक अनोखी कड़ी बन जाता है। द नांगका ड्रैगन ब्रिज यह एहसास कराता है कि शहर केवल इमारतों और सड़कों से नहीं बनते, बल्कि उनकी पहचान उन प्रतीकों से भी बनती है जो लोगों की कल्पना में बस जाते हैं। यहाँ पुल पार करते समय इंसान सिर्फ नदी नहीं पार करता, बल्कि एक ऐसी दृश्य कथा से गुजरता है जहाँ मिथक, रोशनी, आग, पानी और आधुनिक जीवन एक साथ दिखाई देते हैं। यही वजह है कि यह पुल साधारण ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवित प्रतीक जैसा महसूस होता है। नंबर 7, लैंगकावी स्काई ब्रिज, मलेशिया। मलेशिया के लैंकावी में पहाड़ों और घने हरे जंगलों के ऊपर झुका लैंकावी स्काई ब्रिज ऐसा लगता है जैसे किसी ने बादलों के किनारे एक पतली सी पगडंडी बना दी हो। यह पुल किसी शहर की सड़क या भीड़-भाड़ वाले इलाके को पार कराने के लिए नहीं बनाया गया। इसका उद्देश्य कहीं ज्यादा रोमांचक है, इंसान को उस जगह ले जाना जहां वह खुद को जमीन से अलग, हवा और पहाड़ों के बीच लटका हुआ महसूस करे। इसकी घुमावदार आकृति इसे और भी अनोखा बनाती है, क्योंकि हर मोड़ पर दृश्य बदलता है और हर कदम पर नीचे फैली प्रकृति नए रूप में सामने आती है। दूर से देखने पर यह पुल बेहद नाजुक दिखाई देता है, जैसे पहाड़ के किनारे कोई महीन रेखा टिकाई गई हो, लेकिन यही नाजुक दिखना इसकी रहस्यमयी खूबसूरती को बढ़ा देता है। जब कोई इस पर चलता है तो एक तरफ घना जंगल नीचे फैलता है, दूसरी तरफ समुद्र का नीला विस्तार दूर चमकता है। हवा चेहरे से टकराती है और पुल की ऊंचाई इंसान को यह याद दिलाती रहती है कि वह किसी साधारण रास्ते पर नहीं है। लैंगकावी स्काई ब्रिज का अनुभव तेज गति का नहीं, बल्कि ठहराव का है। यहाँ लोग दौड़कर पार नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे चलते हैं। हर कुछ कदम पर आंखें रुक जाती हैं, क्योंकि दृश्य बदलता रहता है। कभी जंगल नीचे गहराई में दिखता है, कभी समुद्र की तरफ खुला क्षितिज सामने आ जाता है, कभी बादल इतने करीब महसूस होते हैं कि लगता है रास्ता सचमुच आकाश में बना है। इस पुल में रहस्य डर और सुंदरता के बीच पैदा होता है। नीचे देखने पर गहराई चौंकाती है, ऊपर देखने पर खुला आकाश शांत करता है। इंसान एक ही समय में छोटा भी महसूस करता है और भाग्यशाली भी, क्योंकि उसे ऐसे दृश्य का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। लैंगकावी स्काई ब्रिज यह सवाल उठाता है कि क्या पुल सिर्फ दो जगहों को जोड़ते हैं, या कभी कभी वे इंसान को उसके अपने भीतर छिपे रोमांच से भी जोड़ देते हैं। यहाँ चलते हुए यही एहसास होता है कि आप पहाड़ पार नहीं कर रहे, बल्कि हवा में रखे एक रहस्यमयी रास्ते पर धीरे धीरे तैर रहे हैं। नंबर 8, रॉयल गॉर्ज ब्रिज, अमेरिका। अमेरिका के कोलोराडो में रॉयल गॉर्ज ब्रिज अरकनसास नदी के ऊपर इतनी ऊंचाई पर फैला है कि नीचे बहती नदी दूर एक पतली रेखा जैसी दिखाई देती है। यह पुल देखने में आधुनिक कांच के पुलों जैसा चमकदार या भविष्यवादी नहीं लगता। इसके भीतर एक अलग ही पुराना, खुला और लगभग कठोर चरित्र है। लकड़ी और स्टील की संरचना, नीचे खड़ा गहरा कैनियन, चारों ओर खामोश चट्टानें, सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जैसे यह पुल किसी आसान जगह पर नहीं, बल्कि धरती के एक चुनौतीपूर्ण घाव के ऊपर बनाया गया हो। रॉयल गॉर्ज ब्रिज की असली ताकत उसके स्थान में है। जिस जगह धरती अचानक टूटती हुई गहराई में उतर जाती है, वहां पुल बनाना सिर्फ तकनीकी काम नहीं लगता, बल्कि एक साहसिक घोषणा जैसा महसूस होता है। यह कहना कि जहां प्रकृति ने दूरी, डर और गहराई खड़ी कर दी है, वहां इंसान एक रास्ता खींच देगा, लेकिन यह रास्ता इतना खुला है कि हर कदम उस चुनौती को महसूस कराता है। जब कोई इस पुल पर चलता है तो पैरों के नीचे लकड़ी की सतह और नीचे फैली खाई का एहसास साथ साथ चलता है। हवा तेज हो तो पुल का माहौल और भी तीखा हो जाता है। नीचे नदी बहुत दूर लगती है, जैसे किसी और दुनिया में बह रही हो। आसपास की चट्टानें इस दृश्य को और गंभीर बना देती हैं। यह जगह शोर नहीं करती, लेकिन अपनी ऊंचाई और खालीपन से मन पर सीधा असर डालती है। रॉयल गॉर्ज ब्रिज का रहस्य उसकी पुरानी आत्मा में है। यह उन पुलों की तरह नहीं है जो डर को चमकदार कांच से सजाते हैं,
यहाँ डर ज्यादा वास्तविक, ज्यादा सीधा और ज्यादा खुला महसूस होता है, जैसे इंसान किसी पुराने साहसिक युग के रास्ते पर चल रहा हो, जहां पुल सिर्फ पर्यटन नहीं बल्कि हिम्मत का प्रतीक था। यह पुल बताता है कि कभी कभी सबसे प्रभावशाली संरचनाएं वही होती हैं जो खुद को ज्यादा सजाती नहीं बल्कि अपने स्थान की तीव्रता को सामने आने देती है। रॉयल गॉर्ज ब्रिज पर चलना एक गहरे कैन्यन के ऊपर से गुजरना भर नहीं है, यह उस जगह से गुजरना है जहां धरती की खामोशी और इंसान की जिद आमने सामने खड़ी दिखती है। नंबर 9, स्काई ब्रिज 721, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक के डोल्नी मोरावा इलाके की पहाड़ियों और जंगलों के बीच स्काई ब्रिज 721 हवा में खिंची एक लंबी, पतली और बेहद साहसी रेखा जैसा दिखाई देता है। इसके नाम में मौजूद 721 सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि उस अनुभव की शुरुआत है जो इस पुल पर चलते हुए धीरे धीरे शरीर में उतरता है। 721 मीटर लंबा यह रास्ता देखने में सीधा और सरल लगता है, लेकिन यही सरलता इसे और ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। इसमें कोई बहुत अजीब मोड़ नहीं, कोई रंगीन आकृति नहीं, कोई सजावटी तमाशा नहीं। फिर भी यह पुल देखने वाले को रोक देता है क्योंकि उसकी पूरी ताकत लंबाई और खालीपन में छिपी है। इस पुल पर कदम रखते ही इंसान समझने लगता है कि लंबाई का डर क्या होता है। शुरुआत में सामने रास्ता दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अंत दूर खिसकता हुआ महसूस होता है। नीचे घाटी फैली रहती है, दोनों तरफ पहाड़ी हवा चलती है और पुल की पतली रेखा मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। यह वैसा अनुभव नहीं है जहां डर अचानक आता है, यहां डर धीरे धीरे बनता है, हर कदम के साथ लंबा होता जाता है। स्काई ब्रिज 721 का आकर्षण इसी धैर्य में है। यह आपको जल्दी पार नहीं कराता, यह चाहता है कि आप अपने कदमों को महसूस करें, अपनी सांसों को सुने और नीचे फैले दृश्य को नजरअंदाज न कर पाएं। लंबा पुल इंसान को समय का भी एहसास कराता है, कुछ सेकंड का रोमांच नहीं बल्कि लगातार चलता हुआ अनुभव। हर कदम पर लगता है कि आप हवा में खिंचे रास्ते पर भरोसा कर रहे हैं, और यह भरोसा जितनी देर चलता है उतना ही गहरा होता जाता है। इस पुल में रहस्य उसकी सादगी में है। वह कोई पौराणिक आकृति नहीं बनाता, किसी जीव जैसा नहीं दिखता, न ही किसी चमकदार भ्रम से डर पैदा करता है। वह बस लंबा है, पतला है और खालीपन के ऊपर तना हुआ है, लेकिन कभी कभी इतना ही काफी होता है। स्काई ब्रिज 721 यह दिखाता है कि असंभव दिखने के लिए संरचना को जटिल होना जरूरी नहीं। एक सीधी रेखा भी अगर सही जगह पर खींच दी जाए तो वह इंसान के भीतर गहराई तक उतर सकती है। नंबर 10, रुस्की ब्रिज, रूस। रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में रुस्की ब्रिज समुद्र, हवा, ठंडे मौसम और विशाल दूरी के बीच खड़ी एक शक्तिशाली संरचना जैसा दिखाई देता है। यह पुल शहर को रुस्की द्वीप से जोड़ता है, लेकिन इसका महत्व सिर्फ एक यातायात मार्ग से कहीं बड़ा है। जिस जगह यह पुल खड़ा है वहां भौगोलिक परिस्थिति आसान नहीं लगती। समुद्र की खुली सतह, धुंध, तेज हवा और दूर तक फैला ठंडा वातावरण मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जैसे प्रकृति खुद रास्ता रोकने पर तुली हो। लेकिन इसी चुनौती के बीच रुस्की ब्रिज अपने विशाल खंभों और सफेद केबलों के साथ खड़ा है। दूर से देखने पर इसके केबल किसी विशाल पंखे या फैले हुए तारों की तरह दिखाई देते हैं। पुल की ऊंचाई और फैलाव आंखों को तुरंत उसकी ताकत का एहसास कराते हैं। यह कोई नाजुक या सजावटी पुल नहीं है, इसका रूप सीधा, बड़ा और दृढ़ है, जैसे यह कह रहा हो कि जहां समुद्र दूरी बनाता है वहां इंसान रास्ता बना सकता है। रुस्की ब्रिज का रहस्य उसके आकार और वातावरण के मेल में है। कई पुल सुंदर शहरों के बीच चमकते हैं, लेकिन यह पुल एक कठोर, ठंडे और गंभीर समुद्री परिदृश्य में खड़ा है। धुंध में जब इसकी केबलें आधी छिप जाती हैं तो यह किसी विशाल यांत्रिक जीव जैसा लगता है जो समुद्र के ऊपर चुपचाप फैला है। रात में रोशनी इसके आकार को और प्रभावशाली बना देती है। दिन में यह शक्ति दिखाता है और धुंध में रहस्य। इस पुल ने रुस्की द्वीप और शहर के बीच संबंध को बदल दिया। पहले जो दूरी समुद्र पर निर्भर थी वह अब सीधे रास्ते में बदल गई।
लेकिन इस व्यावहारिक बदलाव के पीछे एक भावनात्मक दृश्य भी छिपा है। एक द्वीप, एक शहर, बीच में जल और ऊपर से गुजरती इंसानी महत्वाकांक्षा। रुस्की ब्रिज यह याद दिलाता है कि पुल सिर्फ जगहों को नहीं जोड़ते, वे कभी कभी भूगोल के नियमों को भी चुनौती देते हैं। यह पुल डर नहीं दिखाता, बल्कि पैमाने का एहसास कराता है। उसके सामने खड़े होकर इंसान को लगता है कि कुछ संरचनाएं सिर्फ बनाई नहीं जाती, वे अपने स्थान पर अधिकार जमा लेती हैं। नंबर 11, हेलिक्स ब्रिज, सिंगापुर। सिंगापुर का हेलिक्स ब्रिज दूर से देखने पर किसी सामान्य पैदल पुल जैसा नहीं लगता। यह ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला की जटिल आकृति को शहर के बीच रास्ते में बदल दिया गया हो। मरीना बे के ऊपर फैला यह पुल अपनी धातु की घुमावदार संरचना के कारण तुरंत ध्यान खींचता है। इसकी प्रेरणा डीएनए की डबल हेलिक्स आकृति से जुड़ी है, और यही बात इसे सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि विज्ञान, कला और इंजीनियरिंग का अनोखा मिलन बना देती है। सिंगापुर जैसे आधुनिक शहर में ऊंची इमारतें, रोशनी और चमकदार वास्तुकला आम बात है, लेकिन हेलिक्स ब्रिज ऊंचाई से प्रभावित नहीं करता, वह अपनी सोच से प्रभावित करता है। किसी अणु जैसी संरचना को इंसानों के चलने लायक रास्ते में बदल देना अपने आप में रहस्यमयी विचार है। यहां आप सिर्फ एक किनारे से दूसरे किनारे नहीं जाते, बल्कि एक ऐसी आकृति के भीतर चलते हैं जो जीवन की मूल रचना से प्रेरित है। जब कोई इस पुल पर चलता है तो धातु की गोलाई उसे चारों तरफ से घेरती है। बीच बीच में खुली जगहों से पानी, शहर की रोशनी और आसपास की इमारतें दिखाई देती हैं। दिन में यह पुल चमकदार और तकनीकी लगता है, लेकिन रात में इसका रूप और भी बदल जाता है। रोशनी इसकी घुमावदार बनावट को उभार देती है, जैसे पूरा पुल किसी जीवित संरचना की तरह चमक रहा हो। उस समय यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आप पुल पर हैं, किसी वैज्ञानिक मॉडल के भीतर हैं, या किसी आधुनिक मूर्ति के बीच से गुजर रहे हैं। हेलिक्स ब्रिज का रहस्य इसी मिश्रण में है। यह पुल उपयोगी भी है, सुंदर भी है और विचारपूर्ण भी। यह शहर को जोड़ता है, लेकिन साथ ही इंसान को यह सोचने पर मजबूर करता है कि रास्ते सिर्फ सपाट और सीधे क्यों हों? क्या कोई पुल जीवन की संरचना जैसा भी हो सकता है? क्या विज्ञान भी पैदल यात्रा बन सकता है? हेलिक्स ब्रिज इन सवालों का जवाब अपने आकार से देता है। यह एक ऐसा रास्ता है जो बताता है कि आधुनिक इंजीनियरिंग सिर्फ दूरी घटाने के लिए नहीं, बल्कि कल्पना को आकार देने के लिए भी होती है। नंबर 12, हेंडरसन वेव्स, सिंगापुर। सिंगापुर का हेंडरसन वेव्स पुल अपने नाम की तरह ही हवा में जमी हुई लहर जैसा दिखाई देता है। यह कोई ऐसा पुल नहीं है जिसे देखकर लगे कि इसे जल्दबाजी में एक रास्ता बनाने के लिए खड़ा किया गया होगा। इसके उलट इसकी हर वक्र रेखा, हर उठान और हर ढलान यह महसूस कराते हैं कि इसे सिर्फ चलने के लिए नहीं, बल्कि रुककर महसूस करने के लिए बनाया गया है। शहर, पेड़ों और रास्तों के बीच यह पुल किसी शांत लकड़ी की तरंग की तरह फैलता है। हेंडरसन वेव्स की सबसे बड़ी खूबी उसकी गति नहीं, उसका ठहराव है। आमतौर पर पुलों का काम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाना होता है, लेकिन यह पुल जैसे कहता है, धीरे चलो। इसकी लहरदार संरचना सिर्फ दृश्य सुंदरता नहीं देती, बल्कि अनुभव को भी बदल देती है। कहीं रास्ता ऊपर उठता है, कहीं नीचे आता है, कहीं किनारे बैठने और ठहरने जैसे स्थान बन जाते हैं। इसीलिए यह पुल सिर्फ गुजरने की जगह नहीं लगता, बल्कि शहर के ऊपर बना एक शांत ठिकाना महसूस होता है। जब शाम उतरती है और दूर शहर की रोशनियां चमकने लगती हैं, तो हेंडरसन वेव्स का माहौल और भी रहस्यमयी हो जाता है। नीचे सड़कें और शहर अपनी गति में चलते रहते हैं, लेकिन ऊपर इस पुल पर समय जैसे धीमा पड़ जाता है। लकड़ी और स्टील की घुमावदार बनावट पेड़ों के बीच मिलकर ऐसा दृश्य बनाती है जैसे प्रकृति और शहर ने मिलकर एक गुप्त मार्ग बना लिया हो। यहाँ ऊंचाई है, लेकिन वैसा डर नहीं जो गहरी खाई वाले पुलों में होता है। यहाँ रहस्य कोमल है, शांत है और धीरे धीरे असर करता है। हेंडरसन वेव्स यह दिखाता है कि पुल हमेशा सिर्फ रोमांच या खतरे की वजह से यादगार नहीं होते। कभी कभी वे इसलिए याद रहते हैं क्योंकि वे भीड़भाड़ वाले शहर में इंसान को रुकने की जगह देते हैं।
यह पुल रास्ता भी है, दृश्य भी है, विश्राम भी है और एक अनुभव भी। इसकी लहरों में कोई शोर नहीं, लेकिन एक गहरी बात छिपी है। शहर कितना भी तेज क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक ऐसा मार्ग होना चाहिए जहां इंसान कुछ पल के लिए हवा, रोशनी और खामोशी के बीच खुद को महसूस कर सके। ये थे दुनिया के कुछ ऐसे पुल जो सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि इंसानी कल्पना, डर और हिम्मत की अलग अलग कहानियां हैं। किसी ने खालीपन को चुनौती दी, किसी ने पानी को रास्ता बनाया, किसी ने संस्कृति को आकार दिया और किसी ने शहर की रफ्तार के बीच ठहराव पैदा कर दिया। अगर आपको यह यात्रा रोमांचक लगी, तो आगे भी ऐसी ही रहस्यमयी जगहों की खोज में हमारे साथ बने रहिए।